श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हर हर महादेव। कार्तिक मास महात्म्य कथा का 21वां अध्याय। 20वें अध्याय में महादेव ने जलंधर का संहार किया और जलंधर ज्योति स्वरूप हो भगवान शंकर में समाहित हो गया। आगे की कथा आज के अध्याय 21 में। बोले शंकर भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। अब ब्रह्मा आदि देवता नतमस्तक हो भगवान शिव की स्तुति करने लगे। सभी देवताओं ने कहा कि हे देवादिदेव, आप प्रकृति से परे पार ब्रह्म और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्विकार सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्म करते हैं। हे प्रभु, हम ब्रह्मा आदि समस्त देवता आपके दास हैं। हे शंकर जी, हे देवेश, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे शिव जी, हम सब आपकी प्रजा हैं, हम सदैव आपकी शरण में रहते हैं। अब नारद जी राजा पृथु से कहते हैं, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं मुनियों ने भगवान शंकर जी की अनेक प्रकार से स्तुति की, उनके चरण कमलों का ध्यान किया, तब भगवान शिव देवताओं को वरदान देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद शिव जी का यशोगान करते हुए सभी देवता प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को चले गए। अब कार्तिक मास महात्म्य कथा का 22वां अध्याय। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे देवर्षि, कृपया आप मुझे बताइए कि वृंदा को मोहित करके श्री विष्णु जी ने क्या किया। वृंदा ने अपने आप को अग्नि में समर्पित कर परम ज्योति स्वरूप हो माता पार्वती में वो समाहित हो गई। लेकिन इसके पश्चात श्री विष्णु जी ने क्या किया और वो कहाँ गए, ये सारा वृतांत आप मुझसे कहिए। जब देवता स्तुति करके मौन हो गए, देवता भगवान शंकर की स्तुति कर रहे थे। जब वो स्तुति कर मौन हो गए, तब शंकर जी ने देवताओं से कहा कि हे ब्रह्मादि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था, उसे मैंने तुम्हारे लिए नहीं मारा है। जलंधर को मैंने ही उत्पन्न किया और वो अंत में मुझ में ही समाहित हो गया। ये मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि आप इससे सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मादि देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए। उन्होंने शिव जी को प्रणाम कर विष्णु जी का सारा वृतांत कह सुनाया। उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था और वो अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई। देवताओं ने ये भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुई विष्णु उनकी चिता की राख लपेट कर इधर उधर घूमते हैं। अतएव आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह सारा चराचर आपके अधीन है। भगवान श्री विष्णु आज भी वृंदा की सुंदरता से इतने मोहित हैं कि उनकी चिता की राख को वो लपेट कर यहाँ वहां घूमते हैं। हे प्रभु, आप ही उन्हें समझाइए। देवताओं से सारा वृतांत सुनकर शंकर जी ने उन्हें अपनी माया समझाई और कहा, उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश में हो गए हैं। परंतु महादेवी उमा, त्रिदेवों की जननी, सबसे परे वह मूल प्रकृति, परम मनोहर और वही गिरिजा भी कहलाती है। यही माया गिरिजा भी कहलाती है, जिसके वशीभूत आज भगवान श्री विष्णु है। अतः विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सबको उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके स्थान पर पहुंचकर उन्होंने उनकी बड़ी स्तुति की। तब आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही 3 प्रकार से तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित सत्य गुण से गौरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूप हूँ। अतएव अब आप लोग मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ, तो वो तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण कर देंगी। ये सब सुनकर देवता भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने तीनों देवियों की भक्ति पूर्वक आराधना की। स्तुति से तीनों देवियां प्रकट हो गई। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब उन देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इसे ले जाकर बो दो तो तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे।
ब्रह्मादि देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। उन बीजों से धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विधात्री के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी के बीज से तुलसी प्रकट हुई। तो तुलसी माता गौरी के बीज से प्रकट हुई माता गौरी का ही स्वरूप है। विष्णु जी ने जो ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वो उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूलकर देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक वैकुंठ में चले और वो पहले की तरह सुखी होकर शंकर जी का स्मरण करने लगे। ये आख्यान शिव जी की भक्ति देने वाला है और सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मास महात्म्य कथा का 22वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। आगे की कथा सुनने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हर हर महादेव।